नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा का पार्ट 2 गाना भी आ गया है और वो पार्ट 2 गाना में क्या है, क्या चीज़ है, नेहा हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे और उन्हीं से सुनना चाहेंगे और आपको भी सुनाना चाहेंगे कि आखिर उस पार्ट 2 गाने में क्या है। नेहा, इस पार्ट 2 गाने का सब्जेक्ट क्या है, प्लॉट क्या लिया आपने? हाँ, सबसे पहले तो सर शुक्रिया एनडीटीवी का और एनडीटीवी के दर्शकों का, आपने मुझे मंच दिया और अच्छा सा लग रहा है। हाँ, मैंने कहा भी था आपसे पहले इंटरव्यू में भी कि मैं पार्ट 1 गाई हूँ और ये लोग चाहे जितनी भी बदमाशियाँ कर लें, मैं पार्ट 2 भी जल्दी ही गाऊँगी। और क्योंकि मौका थोड़ा कम नहीं मिल पा रहा था तो नहीं गा रही थी, पर अभी मैंने पार्ट 2 रिलीज़ किया है जिसके बोल कुछ ऐसे हैं, मैं हाथ पे लिख चुकी हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अरे खेती के पूंजीजर गईले गन्ना सब सड़वाचर गईले, खेती के पूंजीजर गईले गन्ना सब सड़वाचर गईले, भर सिवाने हुल 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 भैंसा लख है दातवा काबा, यूपी में काबा। और एक बात जो हमेशा ये लोग कहते हैं कि हमसे सवाल क्यों, तो उसका जवाब ये है कि वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, अरे साँच बतिया कहिला तो मरीचा काहेले से काबा। नहीं, लेकिन इसमें आगे और भी है, कुलदीपक की बात है। हाँ, और भी जी सर, आपको याद है, बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया। अरे कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मातबा, कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मातबा, नेता नगरी के काला चिट्ठा अब की खुले जातबा। अरे रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा, काहो भैया काहो बहनी ई है राम राजबा। मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहती हूँ कि काहो भैया काहो बहनी ई है राम राजबा, इसी के लिए वोट किया गया। यहाँ से एक सवाल ये भी आता है कि आप अपने गाने में एक लाइन आपने बोला है कि घुरहू को लेकर के भी एक आपने बात की, दलित की समस्या की बात उठाई, उसके पीछे की क्या सोच? राजनेताओं की एक जो होता है सर दलित टूरिज्म, तो वो जाते हैं दलितों के घर पे खाना खाने, और तो ये चीज़ें ना मुझे पर्सनली बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। मुझे लगता है कि ये दलितों की विपन्नता का मजाक उड़ाने जैसा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है सर। और दलित को ये बताए रखना कि तुम दलित हो, तुमको दलित ही रहना है। हम आएंगे एकदम साहब बन के गाड़ी से उतर के एकदम भौकाल दिखाते हुए, एक नहीं होता है जब आप विपन्न होते हैं तो कोई संपन्न आदमी आता तो लगता है कि अरे पधारे हैं हमारे घर तो जैसे राम हैं। तो ये फील कराते रहना कि तुम दलित हो, दलित ही रहोगे, हम ऐसे करके आएंगे, ये चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगती हैं, जो कि हमारे यहाँ खूब होता है। तो मैंने उसको मेंशन किया हुआ है कि होटल से खाना मंगवा के घुरहू घरे खा ले, और घुरहू के पसीना महकत रहे कहे में नाला जाले, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन सरकार जो ये बहुत फ्री अनाज दे रही है, इस तरीके की चीज़ें दे रही है, तो इसे आप कैसे देखती हैं? लगता सर ये भी तो एक तरह की नाकामी है कि जनता किस लेवल पे आ गई है कि उसको फ्री का अनाज मतलब मांगने की जरूरत पड़ रही है, आपको अनाज देना पड़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं उस चीज़ को? ये भी इस चीज़ को समझो कि वो गरीबी की किस लेवल पे है कि आपको उसको नून रोटी देना पड़ रहा है। लो भैया नून रोटी का एक ये भी तो व्यू है। वो खुद कमाती, खुद अगर बेरोजगारी जैसी चीज़ें नहीं रहती, वो खुद कमाती खुद खाती, किसी को अच्छा नहीं लगता है कि फलाने जी दे रहे हैं, उसको भी बुरा लगता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप किस स्तर पे उसको ला दिए हैं, गरीबी की वो किस लेवल पे आ गया है कि उसे मांग के खाना पड़ रहा है, उसको मतलब इंतज़ार है कि मिलेगा तो खाएंगे। और इसकी आखिरी लाइन क्या है जो आपने कहा कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा? तो क्यों आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे का भाव? हाँ क्या सर, देखिए हकीकत मैं आपको बताती हूँ। कई लोगों ने कहा कि रवि किशन को ऐसे काउंटर करने के लिए टाइप या फिर उनकी डायलॉग बाजी, ऐसा नहीं है। एक तो सबसे पहली चीज़ कि हम बचपन से ही इस डायलॉग के कहीं ना कहीं हम लोग बोलते रहते हैं, जिंदगी झंडवा अच्छा डायलॉग है, बढ़िया, मज़ा आता है। अच्छा है बुरा है वो तो बात की बात है, सॉरी, पर मज़ा आता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम लोग चल के भी बिल्कुल सर, जब सत्ता पक्ष कहता है कि यूपी में सब बा, पर हकीकत बात ये है सर कि आप उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए कि का यूपी में सब बा, मतलब विशेष पार्टी के आईटी सेल तो लगा हुआ है कि ये बा वो बा, या फिर कहने में, या फिर पार्टी के नेता भी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए कि क्या सच में यूपी में सब बा? सब नहीं खे, यूपी के जनता का जिंदगी झंड बा। लेकिन जब लोग कहता कि सब बा तो बात का घमंड बा, तो ये नेहा सिंह राठौर बता रही है कि हकीकत ये है कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, है ना। तो ये बात है सर। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने कहा कि खेती बाड़ी तो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है जो आप उजागर करना चाहते हैं? नहीं सर, मैंने ये इसमें मुद्दा दिखाया है कि खेती के पूंजीजर गईले गन्ना सब सड़वाचर गईले। किसान जो है सर 12 महीना मेहनत करता है, धान गेहूँ उपजाता है, गन्ना उपजाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेहनत करता है, पैसा रुपया होता नहीं किसानों के पास, ये सबको पता है। अब भैया जो खेती की पूंजी है, आस लगाए बैठा है कि 3 महीने बाद धान काटूंगा, गेहूँ काटूंगा, चाहे गन्ना बोया हूँ तो गन्ना से पैसा कमाऊंगा, तो भैया खुला साँढ़ चर रहे हैं।
हाँ। और पता नहीं ये योजना हमको समझ में नहीं आती। बहुत अच्छी बात है, गौ संरक्षण करना बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार ऐसे होना चाहिए सर कि ऐसे खुले सांड अगर चढ़ते रहेंगे तो किसानों का क्या ही होगा। पूंजी लगा करके पूरा वो रोपते हैं, धान रोपते हैं, गेहूँ रोपते हैं, गन्ना रोपते हैं, वो सारी चीज़ें जो करते हैं, मतलब जो किसान खेती करें उनको ज़्यादा और चीज़ें पता है। किसानों का भी आप इंटरव्यू लीजिएगा। मैंने तो बस एक गायकी के माध्यम से उनके मुद्दे उजागर करने की कोशिश किया, पर ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी फसलें जो है आवारा पशु चर जा रहे हैं, नुकसान तो हो रहा है ना किसान का। तो इस चीज़ को मैंने इसमें गाने की कोशिश किया है सर। तो लेकिन गौ संरक्षण को लेकर के तो बात करते हैं सरकार, तो बहुत अच्छी बात है, गौ संरक्षण होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोई ऐसा गौशाला या फिर इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल, सांडशाला चाहे जो भी कहें वो बनवाइए, उसके रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी लीजिए। आवारा ऐसे घूमते नहीं रहने चाहिए। क्या पता आवारा ऐसे घूमते रोड वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, मैंने तो ये भी देखा है। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो तो गलत है ना। आप तो उसके लिए भी उसका भी काम बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके लिए भी वो खतरनाक चीज़ है। वो तो पशु है, रास्ते में चलता आदमी को इसको मार देगा, है ना, मार देते हैं लोग, भगाओ 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 टाइप की चीज़ें। तो प्रॉपर कुछ ऐसा जगह होना चाहिए पशुओं के लिए जिसमें उनका रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें आप करिए। गौ संरक्षण के हम खिलाफ नहीं है भाई, बिल्कुल होना ही चाहिए। गाय हमारी माता है, सही तो सही बात, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर इस तरह से खुले में सांड छोड़ दें तो किसानों के लिए तो भाई ठीक नहीं है ना। अच्छा, लेकिन इसमें एक लाइन है कुल दीपक, तो वो कुल दीपक का क्या मतलब कुल मैंने कहा है सर कि कुल के दीपक हर दल में हैं, ऐसन करामात बा। ठीक है, आपको याद होगा सर, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि उन्नाव में जो कांड हुआ 4 जून 2017 को, वैसे वैसे कुल के दीपक तो हर दल में, ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा में है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर दल में है, ऐसन करामात बा। ज़्यादातर नेताओं की जो छवि रही है सर वो आपराधिक ही रही है, बलात्कारी हैं, अपहरण किए हैं, बदमाशों वाली ही छवि रही है। फिर बाद में अब क्या करिएगा, ये जनता का बकलोलपन है कि वो लोग उन्हीं जैसों को नेता बना रही है। तो इसको मैंने मेंशन उसको किया। आपने चिताने, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने हर दल की बात की। हाँ। लेकिन आपका गाना जो है वो विपक्ष को बहुत हरास आ रहा है, बहुत लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाने लगे, तो उनको क्या वो पसंद आए। देखिए यही तो बात है कि लोग हमको कह रहे थे कि विपक्ष फलाने जी बड़े नेताजी तुम्हारा गाना शेयर कर दिए, ट्वीट कर दिए, रिट्वीट। मैंने कहा उनका प्रोफाइल मैंने क्यों नहीं, मतलब जो जहाँ पे उन्होंने मेरा शेयर किया हुआ है, मैंने नेहा सिंह राठौर ने उसका क्यों नहीं रिट्वीट किया, क्योंकि नेहा सिंह राठौर को किसी पार्टी से मतलब ही नहीं है। मैंने देखा है जब बड़े लोग आपका गाना शेयर करते हैं तो उसका लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लगाते हैं। मैंने तो एक को नहीं लगाया है, किसी बड़े नेता ने, राज बब्बर जी ने भी किया था, या फिर बहुत सारे ऐसे, दिग्विजय सिंह जी ने मेरा गाना शेयर किया, या फिर और बड़े अखिलेश ने भी किया, अखिलेश जी ने भी किया। लेकिन आप सर, मैं आपको भी कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को भी कह रही हूँ कि जा करके एक देख लीजिए। नहीं होता है कि भैया हमारा गाना तो बड़े साहब शेयर किए हैं, मैंने एक को रिट्वीट नहीं किया है, रिपोस्ट किसी का भी कुछ नहीं किया है मैंने। तो लोग कैसे कह रहे हैं सर? तो मतलब आपका किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल कोई मैं तो आप अपने दिल की बात कर, मैं दिल की बात कर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि कुल के दीपक हर दल में है, केवल बीजेपी में नहीं है, केवल कांग्रेस में नहीं है, सपा बसपा, वो हर दल में है। तो आपका मतलब सामाजिक इश्यूज को ज्यादातर उठाना? बस सर, बस किसी पार्टी से नेहा सिंह राठौर का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि किसी पार्टी से लेना देना, ये बदमाशियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि नेहा सिंह राठौर क्या काम कर रही है। अच्छा, लेकिन नेहा, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि नेहा को सिर्फ यही दिखता है कि यूपी में काबा, ये नहीं दिखता कि यूपी में ये भी है, ये भी है, ये भी चीज़ें हैं। क्या कुछ हुआ ही नहीं? क्यों नहीं लगता? गवर्नमेंट सर बड़े बड़े मंच से बड़ा बड़ा पैसा खर्च करके अब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लोगों से, सुपरस्टार लोगों से गवा के बतवा रही है ये चीज़ कि यूपी में ई बा, यूपी में ऊ बा, यूपी में सब बा, ये सारी चीज़ें। तो नेहा सिंह राठौर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नेहा सिंह राठौर जन की बात करती है, जन की बात करेगी, हमेशा करेगी। तो मतलब आपका कुल मिलाकर के ये कहना है कि आप जो पब्लिक को जो इश्यूज हैं उसको मैं लोक कवि हूँ सर, मैं लोक गायक हूँ, मैं पब्लिक के इश्यूज ही गाऊंगी और इश्यूज ही गा रही हूँ। उसको अलग तरीके से, गलत तरीके से, मतलब जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कभी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, एक मेरा बहुत पिछला वीडियो जिसको मैंने अपलोड किया था, ये लोग इतने गंदे तरीके से हमारे पीछे लगे हुए हैं कि उस वीडियो को ला करके कि देखो देखो आप कह रही है कि प्लीज़ ना हमसे गाना गवाने की कोशिश मत करिए, मैं किसी पार्टी के लिए गीत नहीं गाऊंगी। हकीकत क्या है कि उस वीडियो को मैंने आज से 3-4 महीने पहले, जब हमारे यहाँ मुखिया का चुनाव हो रहा था, तो बहुत सारे लोग हमको कॉल कर रहे थे, बेटा हमारे लिए गा दो, हमारे लिए। कई लोगों से तो हमारे ना जो व्यक्तिगत संबंध है सर वो
वो ख़राब हो गए। मैंने कहा हम नहीं गाते हैं, हम नहीं गाएंगे। तो मैंने सोचा कि इसको सार्वजनिक रूप से एक वीडियो के माध्यम से करते हैं, क्योंकि कितनों को हम बताएंगे कि हम ये काम नहीं करते हैं, बाकी पैसा लेके काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उस वीडियो को उठा करके देखो, नेहा सिंह राठौर हार मान गई, रो रही है। सर ऐसा नहीं है, नेहा सिंह राठौर अगर हार मान गई होती, अगर रो रही होती, तो यूपी में काबा का पार्ट 2 नहीं लाई होती। मैं तो आप लोगों को कहूँगी जाकर के हमारे चैनल पे सुनिए और शेयर करिए, आनंद उठाइए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आप किसी पार्टी का नहीं, आप जनता के लिए कर रहे हैं। मैं जनता के लिए कर रही हूँ और जनता मुझ पे यकीन करना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। अच्छा, तो क्या आपने कहा तो क्या पार्ट 3 भी आएगा कुछ इसका? अभी तो चुनाव लंबा है। श्योर, वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है सर, और पार्ट 3 आएगा और देखते हैं कितने पार्ट आते हैं, उसका सीरीज आएगा और ज़रूर आएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं पूरे यूपी को दिखा नहीं पाई हूँ, यूपी की क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स को। जनता के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी, महंगाई, डीजल पेट्रोल जो बढ़ रहा है, मुझे बहुत सारा काम करना है। पार्ट 3 भी आएगा, तैयार रहिएगा। तो मतलब सब कुछ आप लेकर के आएंगी बीच बीच में अपने गानों के माध्यम से। तो आप, मेरा वही काम है सर, हम लोक गायक हैं, हम वही काम करते हैं, मेरा और कोई काम है ही नहीं। जनता के इश्यूज ही गाती रहती हूँ। आप लोग मेरा प्रोफाइल देखे ही होंगे, पूरा एकदम गानों से भरा पड़ा हुआ है। हर 2-4 दिन पे मैं कुछ न कुछ करते ही रहती हूँ। लेकिन अब कुछ लोग ये कहने लगे कि नेहा इसी के माध्यम से राजनीति में भी आ जाएगी, कहीं किसी से चुनाव भी लड़ेगी। अगर मुझे लगता है सर, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रही है, तो जनता के इश्यूज़ पे राजनीति अगर मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि देश को ऐसे राजनीति की ज़रूरत है जो जनता के इश्यूज़ पर राजनीति करे, न कि धर्म, हिंदू मुसलमान, दुनिया जहान पर राजनीति करे। तो मैं तो कहूँगी कि आप लोगों से, तो अगर मैं राजनीति कर रही हूँ तो मुझसे राजनीति आप लोगों को सीखना चाहिए कि जन के इश्यूज़ पे राजनीति लड़नी चाहिए। तो मतलब आपका एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो आप सत्ता से सवाल करना चाहते हैं? मैं सत्ता से ही सवाल पूछूंगी। मैं आम जनता हूँ सर, मैंने आपको वोट दिया है, ठीक है, तो हम सवाल आप ही से करेंगे। लइका भूखाई तो माइये बाबू के यहाँ ना जाई, तो जनता भूखाई तो भाई राजा के यहाँ जाई, सत्ता के यहाँ जाई। जी ठीक है। तो ये नेहा राठौर थी और नेहा का ये कहना है कि वो किसी राजनीति में नहीं जाना चाहती, ना किसी दल विशेष के लिए कर रही हैं, बल्कि वो सीधे सत्ता से सवाल करना चाहती हैं, क्योंकि वो लोक गायक हैं और सत्ता से ही वो सवाल करेंगी। और अभी सिर्फ पार्ट 2 आया है, अभी पार्ट 3, पार्ट 4, अभी और भी कितने पार्ट आएंगे ये नेहा खुद धीरे धीरे बताएंगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।